ये शार्प का वही पीसीबी है आउटडोर, जिसमें IGBT शॉर्ट था, और ये ले करके मेरे पास आए तो यहाँ पे जो सेंसर लगा रहता है, जो इसमें कंप्रेसर में और वायुमंडली और डिस्चार्ज और चार्ज पॉइंट पे जो भी रहता है, अब इसमें किधर किधर होगा वो तो मालूम नहीं है। इन्होंने बाकी सब सामान लाया, सेंसर लाए ही नहीं। तो आज मैं इसको चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमें समस्या आ रही है, और समस्या ये आ रही है कि ये काफ़ी समय चालू होने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जो मेरा सिस्टम है, जो मैं तरीका जो अपनाता हूँ, वही तरीका फिर अपनाया मैंने। तो जो खाली पॉइंट रहती है, जैसे आपको भी मालूम है लगभग ऐसे ही होता है कि 2 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है, तो 2 करके जो पॉइंट होती है उसमें वोल्टेज यहाँ पे एक अलग से है। आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे किस चीज़ का लगा है। तो मैं 4K का सेंसर यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ इस वाले पॉइंट पे, और इस पे भी अटैच कर दिया हूँ, और ये वाला खाली ही अभी रखा हूँ। तो हमारा मेन मकसद था कि इसको चेक कर लें, क्योंकि अभी ये जो आए हैं उनको देना रहेगा। तो सबसे बड़ी समस्या, अगर जो आप लोग मैकेनिक हैं और बाहर काम करते हैं और रिपेयरिंग के लिए जब भी लाएं, तो किसी भी मैकेनिक के पास जाइए तो कम से कम इतना आप करिए कि लगे हुए सेंसर को और जो कट वाल्व जो भी लगा रहता है आप लेके जाएंगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा चीज़, टेक्नीशियन के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। टेक्नीशियन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भी हो सकता है कि आप जब भी लेके जाओगे ये चीज़, ठीक है, यूनिट उठा के आपने लाया, सेंसर उधर ही छोड़ दिया और सेंसर के अंदर ही प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ पे लगा करके सब कुछ चेक कर लूँगा, तो आपका चार्ज तो लूँगा ही लूँगा। कोई भी टेक्नीशियन होगा वो अपना चार्ज लेगा, तो आपको डबल धक्का खाना पड़ेगा। आप जाओगे साइट पे, जब भी इंस्टॉल करके आप चालू करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समस्या फिर वही होगी। तो दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको कस्टमर उलट आपको 2 बात सुनाएगा, और आपको भी ये लगेगा कि टेक्नीशियन ने काम नहीं किया है, जबकि ये आपकी गलती है। तो ऐसा मत करिए, सेंसर को साथ में लेके आइए, कोई भी सेंसर हो। तो अभी मैंने, आप देख रहे हैं, तो कंप्रेसर अभी चालू भी हुआ, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं प्रोटेक्शन में हमेशा रखता हूँ। तो मैं प्रोटेक्शन को अभी फ्री कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी लाइट जलने लगा। जब भी PFC जनरेट होगा, और इसमें कंप्रेसर कौन सा है तो हमें नहीं मालूम है। बहुत से भाई पूछते हैं कि आप कंप्रेसर कौन सा इस्तेमाल करते हो, तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है। मैं कोई भी कंप्रेसर होता है किसी के साथ में अटैच कर लेता हूँ और चालू करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर जो डेड कंडीशन में आया है तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ आउट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ऐसे ही आपको करना पड़ेगा कि कोई भी आप कंप्रेसर लगाइए, मोटर अगर जो चल जाती है तो आपका काम फाइनल हो गया है। बाकी आप वो साइड पे समझे। हाँ, ये रहता है कि कौन से हिस्से में हमने रिपेयरिंग किया है उसके लिए। अगर कम्युनिकेशन का फेलियर है तो आपने कम्युनिकेशन का जो भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या कैपलर चेंजेस करके आपने उसको ओके कर दिया है, तो ये इशू तो आएगा नहीं, क्योंकि ये अलग है। हाँ, अगर इस सेक्शन में रिपेयरिंग करते हैं, कंप्रेसर संबंधित ही रिपेयर अगर आपने किया है, तो प्रॉपर आपको चेक करना पड़ेगा। ये रहता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। और यहाँ पे मुझको यही चीज़ मिला था। यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं, यानी 5 वोल्ट एक्टिव है और यहाँ भी 5 वोल्ट एक्टिव था, तो इसको तो ड्रॉप होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि कहीं भी वोल्टेज हो आप ड्रॉप कराने की कोशिश करिए। सबसे पहले वो रेजिस्टेंस, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, वो रेजिस्टेंस का मान आप देखेंगे तो वो K में रहेगा। K में होने का मतलब है कि आप जब भी ये रेजिस्टेंस लगी है तो K में है, तो आप इसको जब भी लगाएंगे तो ये भी K का ही रहेगा। तो एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, और इसके ठंडा और गर्म होने से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके हिसाब से सिस्टम को चलने में या चलाने में या चलाने के लिए डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो ऐसे ही रहता है और कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लगे रहिए, अन्यथा तो बाकी आपको मालूम है कि क्या किया जाता है। तो
अभी मैं इसको देखता हूँ, चालू होता है तो आपको मैं चालू करके दिखा देता हूँ। दो 283 यहाँ पे वोल्टेज है और अभी दो 278 तो यहाँ पे और इसके बीच में तो दो कुछ वोल्टेज है और यहाँ पे एसी में है। तो PFC 11 वोल्ट प्लस कर रहा है यहाँ पे और एक 139 वोल्ट, तो 140 वोल्ट पे ऑपरेट है। 140 का सीधा करिए आप, तो 280 वोल्ट है। 280 का डिवाइड करके यही निकलता है UVW का। तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ का सेंसर जो है अभी ये 3 या 4 मिनट के बाद जब भी डिस्चार्ज जो कूलिंग का पॉइंट होता है, अगर कूलिंग नहीं होगा तो उस कंडीशन में शट डाउन दे देगा फिर वापस। तो ये इसके ना रहने पे भी स्टार्ट तो होगा, लेकिन कुछ समय के लिए। अगर इसके अंदर जो डिज़ाइन होगी तो वैसे तो ये बेसिक सर्किट है, बेसिक बोले तो स्टार्टिंग का है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए, जो मेन था वो चेक करना था, तो आप देख लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं झूठ दिखाया था।